स्वागत है आप सभी का भारत खंडे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी संपन्न और वैभवशाली हों, किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो, सभी शुभ ही शुभ देखें। परम पिता परमेश्वर परमात्मा से ही मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, जीवन जीने की कला तो सबको पता है कि कैसे जिया जाए। नौकरी मिल जाएगी, सरकारी या प्राइवेट, व्यापार आप अच्छा करेंगे, घर में समृद्धि है, पहले से है या आपने पैसे कमा लिए हैं उसकी वजह से है। सब कुछ होते हुए भी अगर एकाकी जीवन है तो जीवन नरक समान होता है। आप किससे बात करोगे? अपने दुख और तकलीफ को किससे कहोगे? अपने मन की व्यथा को किससे बोलोगे आप? ये पीड़ा सबको होती है, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। तो वैवाहिक बंधन में बंधना आवश्यक होता है, लेकिन क्या हो जब वैवाहिक बंधन में बंधने की स्थिति ही ना आए, बात होते होते रुक जाए और रुके ही ना, उम्र बढ़ती जाए और उम्र ही ना बढ़े, आपके माता पिता और स्वयं आप ये मान बैठे हों कि विवाह होने में बड़ी कठिनाई है। तब आप क्या करते हैं? तब आप तमाम अनुष्ठान कराते हैं, मंत्रों का जाप कराते हैं, अपनी कुंडली को दिखवाते हैं। आखिर कारण क्या है कि विवाह नहीं हो रहा है? ठीक इसी तरीके से एक व्यक्ति मेरे पास आता है, उम्र 40 साल, विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं। शुरुआती 25-30 साल की उम्र में तो विवाह आए थे, लेकिन बात बन नहीं पाई थी और अब विवाह की इच्छा लेकर के आए थे। कुंडली भी दिखाई उन्होंने, कुंडली में योग था कि विवाह का योग है। तो हमसे कहने लगे कि फिर कारण क्या है कि विवाह नहीं हो पा रहा है। हमने 2-1 लोगों से अपनत्व या लगाव या जिसको कहते हैं आकर्षण में मैं बंधा भी हूं, लेकिन टूट गया संबंध। कुछ दिनों तक बात चली और बात चलते चलते टूट गई। अब तो निराशा में, हताशा में जा चुका हूं, काम करने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा कि कुंडली तो तुम्हारी ठीक है, विवाह बंधन में तुम्हें बंधना है। फिर मैं जब गहराई से गया और कुंडली के अलावा साधना काल में जब मैंने देखा, तो उनके जीवन के पूरे हिस्से को देखने के बाद पता चला कि विवाह तो है, लेकिन विवाह का जो भाव है यूनिवर्स में उसका स्पंदन ही नहीं हो रहा है। कहते नहीं कि जैसे आपके अंदर एनर्जी हो लेकिन आप सो गए हों, सुप्तावस्था में चले गए हों और आपको कोई झकझोरे तो आप नींद में जमुआई लेते हुए उठें और फिर से आप सो जाएं। उस व्यक्ति के साथ भी ये हो रहा था। उसके अंदर विवाह की पूरी एनर्जी भरी पड़ी थी, लेकिन प्रारब्ध के कारण वर्तमान में उसकी एनर्जी सो गई थी और सुप्त अवस्था में वैवाहिक एनर्जी के हो जाने की वजह से विवाह में वो नहीं बन पा रहा था। तो दोबारा जब मैंने उसको बुलाया 3 दिन 4 दिन बाद, तो मेरे पास आए। तो मैंने कहा लाख आप कुंडली दिखवा लें, लाख आप रेमेडी कर लें, टोटका कर लें, उपाय कर लें, नहीं होना है। आपकी ऊर्जा का स्पंदन नहीं हो रहा है। किस ऊर्जा का? जो विवाह का ऊर्जा है, विवाह की ऊर्जा है, उसका स्पंदन नहीं हो रहा है। और जब किसी के विवाह के ऊर्जा का स्पंदन ही ना हो तो विवाह कैसे होगा? अब जरूरत इस बात की है कि वो क्रिया की जाए जिसकी वजह से सोई हुई एनर्जी जो है आपकी, जो सुप्तावस्था को प्राप्त हो चुकी, वो जग जाए। फिर उन्होंने कहा कुछ भी कर दें, लेकिन मेरे विवाह बंधन में जो भी दिक्कत आ रही उसको खत्म कर दें। हुआ वही, उनकी सोई हुई एनर्जी को, विवाह की, उसका स्पंदन किया गया। फिर रिदम बना, ऊर्जा जो है स्पंदित जब हुई तो विवाह आने लगी। 1 2 3 मेरे को टेलीफोन पे वो बताने लगे कि गुरुजी अब तो लगातार हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं।
उम्र मेरी भले 40 साल हो गई है, लेकिन प्रस्ताव की झड़ी लग रही है। हमने कहा कई विवाह के प्रस्ताव आए हैं, कौन सा विवाह करूं? जानते हैं, विवाह जब किसी का ना हो रहा हो तो उसका कारण सिर्फ लग्नेश, सप्तम भाव, नवमांश या फिर गुरु शुक्र दशा, महादशा या अंतरदशा या गोचर ही नहीं होता है, प्रारब्ध भी होता है। और वर्तमान में जो एनर्जी है ना, वो किस तरीके से काम कर रही है, ये भी होता है। तो उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली दिखाना जरूरी है, लेकिन कुंडली के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जिस स्टेज पर आपकी एनर्जी है, उस स्टेज पे जा करके उस एनर्जी को पहले पकड़ा जाए, जाना जाए कि आपकी एनर्जी उस स्टेज पर किस स्थिति में है। क्या वो एक्टिव है अथवा फिर वो सोई हुई है? अगर इस चीज का पता चल जाए तो विभिन्न उपायों के द्वारा आपकी एनर्जी को जगा दिया जाएगा। किस एनर्जी को? आप भले ही इस जीवन में आप नौकरी कर रहे हैं, माला माल हैं, पैसे खूब हैं, धन दौलत खूब है, लेकिन जब विवाह की एनर्जी सो जाएगी ना, वो ऊर्जा जब सो जाएगी तो आपका धन किसी काम का नहीं रहेगा। एक बात मैं और आपको बताऊं, हर व्यक्ति को वैवाहिक बंधन में बंधना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मैं यही कहता हूँ। प्रकृति क्या कहती है कि आप विवाह बंधन में बंधो और वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। अगर आप वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रकृति के साथ आप धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवात्मा का जन्म ही जड़ और चेतन से हुआ है। जड़ और चेतन के संयोग से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। तो जो जन्म हमें मिला है, प्रकृति कहती है तुझे मैंने जन्म दिया है और तू किसी भी तरीके से अब आगे मेरे इस संरचना को, जो पद्धति है, जो है जन्म मृत्यु की जो श्रृंखला, इसको तो आगे बढ़ाएगा। इसको तो आगे बढ़ाएगा। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका धर्म बनता है कि विवाह बंधन में बंधे, और विवाह बंधन में अगर नहीं बंध रहे हैं तो उसके लिए उपाय करें। देखिए, बात मैं और आपको बताऊं, रोने से काम नहीं चलेगा, उपाय तो करना पड़ेगा। और जब अपनी बुद्धि काम ना करे, जब अपना विवेक काम ना करे, सारे उपाय फेल हो जाए, सब कुछ करने के बाद आप थक चुके हों, तो आपको किसी ऐसे क्षेत्र पर जाना चाहिए जहां ऊर्जा हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जहां ऊर्जा हो, और उस ऊर्जा के द्वारा आप अपनी ऊर्जा को एक्टिव कर सकें। किस ऊर्जा को? जिसके कारण आपका विवाह होना है। जब मैं कहता हूं लोगों से कि अपनी ऊर्जा को एक्टिव कर लो, तो लोग कहते हैं ऊर्जा एक्टिव कैसे होती है? तो ये जो भगवान भोलेनाथ है ना, विवाह के कारक हैं, विवाह के देवता हैं। वो माता पार्वती और शिव विवाह के देवता माने गए हैं। अगर आप विवाह के देवता की स्तुति करेंगे, अर्चना करेंगे, भर्तना करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, और यदि आपसे नहीं हो पा रहा है, उस स्टेज तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसी स्टेज पर हम आपके लिए उस ऊर्जा को, उस स्टेज पे जाके उस ऊर्जा को स्पंदित कर देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं। और जब वाइब्रेशन होता है तो यूनिवर्स से वह ऊर्जा तालमेल बना लेती है, और यूनिवर्स जो है उस ऊर्जा के साथ तालमेल बना करके उस तरीके की रचना रचने लगती है कि जो आपके पूर्व जन्म के जितने जन्म थे उसमें से किसी एक व्यक्ति को, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, उसको उसके नज़दीक ला देती है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। कहने का अर्थ है कि यूनिवर्स के द्वारा वो किया तो आपने, आपकी एनर्जी यहाँ पे एक्टिव हुई और उसने अपना तालमेल बनाया उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है उसके लिए संरचना रचने लगता है, और जब वो संरचना हो जाती है तो आपके पास वो प्रस्ताव आने लगते हैं विवाह के, और देखते देखते आप विवाह बंधन में बंध जाते हैं। ऐसे कई लोग जो है, जो एकदम हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, जिनको उम्मीद नहीं थी कि मैं विवाह बंधन में बंधूंगा, उन्होंने अपने विवाह बंधन में बंध करके अपने को, बांध करके अपने को सफलता हासिल की। अब आज उनके पुत्र पुत्रियां हैं
और उनका वंश बड़े आराम से चल रहा है, सुख समृद्धि संपन्नता और वैभव का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप भी सुख समृद्धि संपन्नता और वैभव का भोग करने के लिए अपनी सोई हुई एनर्जी को, जो आपकी सो गई है, विवाह की एनर्जी जो सो गई है, उसको जगाएं और अपने को जो प्रकृति ने कहा है कि वंश परंपरा में आगे बढ़ाएं, उसकी तरफ बढ़ें। जानते हैं, अकेला जीवन कोई जीवन होता है, कोई दुख तकलीफ सुनने वाला तो हो, तो आपका भी साथी आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने को एक्टिव कर लो। जब अपने को बोलूं तो अपनी एनर्जी को एक्टिव कर लो। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आपका साथी आपका इंतजार कर रहा है। तो आपका जब मैं बोलूं तो आप स्वयं से बोलें कि मेरा साथी मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी एनर्जी एक्टिव हो रही है। बस यूनिवर्स को ये आप संदेश दें, और यदि कठिन दिक्कतों में आप गुजर रहे हैं तो मेरे से संपर्क करें। लेकिन अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि मेरा साथी मेरा इंतजार कर रहा है और मेरी एनर्जी एक्टिव हो रही है। बस मेरा साथी मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी एनर्जी एक्टिव हो रही है। मैं पूरी वीडियो को ख़त्म करूँगा, इसलिए कि 10 मिनट के अंदर मुझे वीडियो ख़त्म करना है। मैं आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।